नमस्कार। आप देख रहे हैं करंट क्राइम का साहित्य मंच। हमारे साथ है आज गाजियाबाद के मशहूर कवि और साहित्यकार डॉक्टर आलोक यात्री और स्वाति चौधरी। आज हम बात चर्चा करेंगे कि सोशल मीडिया के इस दौर में साहित्य जगत कहाँ टिका हुआ है, जा रहा है। आलोक जी, आप क्या कहेंगे? आज सोशल मीडिया का दौर है जहां पे बच्चे सुबह से लेकर रात तक सिर्फ मोबाइल और मोबाइल में रहते हैं। साहित्य पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? क्या कहेंगे, साहित्य जगत कहाँ जा रहा है? असल में भट्टा जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। आपने ये विषय चुना उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। डॉक्टर स्वाति चौधरी जी वरिष्ठ कथाकार, साहित्यकार, समीक्षक, संपादक हमारे बीच में है, उनका भी स्वागत। मैं प्रणाम। तो सबसे प्रणाम पहले ये प्रणाम। कहूंगा, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया से पहले से हर साहित्य का यदि आप पिछले 100 साल का इतिहास उठा के देखें तो एक रेनेसा पीरियड, अंधकार काल, जिस जिस तरीके से और जगत में आता है उसी तरीके से साहित्य में भी आया। और इसे रेनेसा पीरियड कहते हैं, अंधकार काल है ये। तो ये अंधकार काल अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से आया। आप ये देखिए कि साहित्य से घबराकर नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी जला दी गई थी। तो साहित्य का धकेल धकेल के पीछा किया जाना, ये डरे हुए एक शासक का, सिस्टम का एक तौर तरीका हमेशा से रहा है। और साहित्य चूंकि दिशा देने का काम करता है तो इससे कि दशा हमेशा ही बिगड़ी रहनी चाहिए, साहित्य की सेहत अच्छी नहीं रहनी चाहिए। और हमारे यहाँ देश में तो खास तौर पे यदि हम हिंदी साहित्य की बात करें तो हिंदी साहित्य की दशा को कभी अच्छा रहने ही नहीं दिया गया। और बिल्कुल। सरमाएदारी का एक उसूल है कि यदि मेहनत कश आदमी का कनस्तर आधा खाली रहेगा तो वो ज्यादा मेहनत से काम करेगा। और हिंदुस्तान में जो साहित्यकार हैं वो मेहनत कश लोग ज्यादा हैं। उन्हें साहित्य से उनका चूंकि पेट नहीं भरता, उन्हें पेट भरने के लिए एक अलग से जरिया माश चाहिए, काम चाहिए। तो वो काम के दौरान ही उस साहित्य का सृजन करते थे। इसका सही सबसे बड़ा उदाहरण प्रेमचंद है। प्रेमचंद फटे जूते लेकर और बहुत साधारण कपड़ों में उन्होंने अपना जीवन सादगीपूर्ण तरीके से बिताया। और आप ये देखिए कि जो विलासिता उनके साहित्य से मिली वो प्रकाशकों को मिली। आज भी प्रकाशक प्रेमचंद को भुना रहे हैं। तो ये साहित्य का वो भी दौर था, साहित्य का आज ये भी दौर है। लेकिन जब जब सोशल मीडिया हमारे सामने आ गया, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और ऐसा नहीं है कि साहित्य को इससे कुछ हानि हो रही है, साहित्य को इससे कोई जी जी हानि नहीं जी होती। अब जी। ये मैं एक नदी की धारा है। मैं बस 1 मिनट में अपनी बात खत्म करता जी हूँ। जी 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 जो पहाड़ पे चलती है और बहुत छोटी सी धारा होती है और आते आते एक समुद्र में बदल जाती है। जी जी तो सोशल मीडिया घातक हो सकता है लेकिन इसका मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकता। आज नहीं तो कल जिन्हें समुद्र की आदत है वो समुद्र में तैरेंगे, जिन्हें नदी की आदत है वो नदी में, जिन्हें तालाब चाहिए या धारा चाहिए वो गुम हो सकते हैं। लेकिन मैं इसके लिए बहुत आशावान हूं कि सोशल मीडिया उतना भी घातक हुआ नहीं है। बाकी स्वाति जी मुझसे जी जी। बेहतर जानती ये हैं वो सोशल मीडिया के मैं बारे में। ये जानना चाह रहा हूँ कि कुछ सकारात्मक प्रभाव है तो कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है। तो क्या आप इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, डॉक्टर स्वाति चौधरी जी? जी जी बिल्कुल। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आजकल आप देख रहे होंगे कि तकनीक और इंटरनेट जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में साहित्य भी अछूता नहीं है। इससे जहां तक साहित्य को नया
और क्रांतिकारी मंच मिला है, पारंपरिक प्रकाशन हाउस के प्रकाशन विभाग के हाथ से निकलकर ये आम जनता की जेब तक पहुंच गया है। तो ऐसे में आप केवल इसके नकारात्मक पक्ष को नहीं देखेंगे, कुछ चुनौतियां हैं और वो हमेशा रहेंगी। सजगता सभी चुनौतियों से जूझने का, लड़ने का एक सशक्त माध्यम है कि हम कितने जागरूक हैं, हम कितने समझदार हैं। जब भी कोई नई संस्कृति आती है, जब भी कोई नई तकनीक आती है, नई चीजों का आविष्कार होता है या नई चीजें हमारे बीच में आती हैं, विचार आते हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ स्वीकार्यता होती है, कुछ अस्वीकार्यता। लेकिन बदलाव का हमेशा से ही एक तो परिवर्तन संसार का नियम भी है, और सभ्यता की ओर जब हम कदम बढ़ा रहे होते हैं तो बदलाव के लिए इन सभी नई चीजों का स्वागत बहुत आवश्यक होता है। तो मेरा ये मानना है कि जैसे फेसबुक है, ट्विटर, लेखक दिए हैं नए नए, बल्कि एक पाठकों का वृहद समूह भी दिया है। ऐसे बहुत सारे अच्छे लेखक हैं जो किसी न किसी प्रकार से वो पारंपरिक प्रकाशन व्यवस्था की वजह से दर्शकों के बीच नहीं आ पाते हैं, तो उन्हें एक बहुत सशक्त माध्यम सोशल मीडिया के रूप में मिला है। और यह सही है कि इसकी कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि कॉपी पेस्ट बहुत जल्दी हो जाता है, या दो लाइनर जो है ना, टू लाइनर चलता है, वन लाइनर चलता है, छोटी हाँ छोटी चीजें चलती हैं, तो उसकी वजह से क्या जी होता है कि जो जी। गंभीर साहित्य है वो कहीं ना कहीं पाठक से वंचित हो जाता है, या नहीं तो गंभीर साहित्य के प्रति पाठक कम आकर्षित हो जी जी। पाते हैं। मेरा मेरा अगला सवाल यही है कि जिस तरह से सोशल मीडिया में आपका ब्लॉग है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जिस तरह से हम देख रहे हैं साहित्य के जो उसमें जिस तरह की भाषा का उपयोग हो रहा है, क्या ऐसा लगता नहीं कि जो गंभीर साहित्य से थोड़ी दूरी हो जाती है ये सोशल मीडिया के जो साहित्य हम अगर बात करते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। लघु साहित्य की लोकप्रियता जो है बहुत ही तेज़ और लंबी रफ्तार से चल रही है, जिसमें हाइकू है, माइक्रो फिक्शन है, टू लाइन शायरी है, पॉडकास्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। 2-2 लाइनें हमने डाल दी और यही 2 लाइनें चित्र के साथ इतनी सुपरहिट हो जाती हैं, इतने लाइक्स मिलते हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं गंभीर लेखन और चिंतन पीछे रह जाता है। उस पर असर तो पड़ता ही है, और इसके लिए मुझे लगता है कि एक सजग पाठक, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते इसके सजग पाठक की आवश्यकता है, लेकिन हम इसको ये भी नहीं कह सकते कि इसका कोई दूरगामी अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जब इतना सशक्त मंच है, इतने सशक्त तरीके से पाठक आ रहे हैं और उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो निश्चित ही इसमें से कई ऐसे पाठक हैं जो वैचारिकी को महत्व देते हैं। अगर हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने फेसबुक पेज का, इंस्टा पेज का, ट्विटर पेज का, या इस तरह के जितने भी ऑनलाइन माध्यम हैं, इसका किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं। अगर हमने अपने वॉल को सस्ता साहित्य से पटा दिया है, तो जाहिर सी बात है जनसंख्या इतनी बड़ी है और ऑनलाइन होने की वजह से विश्व स्तरीय जनसंख्या आपसे जुड़ रही है सीधे सीधे। आपको विदेश जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप घर से बैठे बैठे विशाल जन समूह को अपनी बात बता सकते हैं। और ऐसे में ये लेखक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी अधिक बन जाती है, उनका दायित्व अधिक बन जाता है कि उन्हें किस प्रकार का साहित्य परोसना है और देना है, और किस प्रकार के पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करना है। आलोक जी से मेरा एक सवाल है, जो नए उभरते हुए लेखक है उनके लिए सोशल मीडिया और साहित्य में चुनने का जब बात आती है तो उन्हें मौका मिल जाता है कि सोशल मीडिया में अपनी रचनाएं, अपनी कविताएं देकर पूरा बहुत अधिक लोगों तक उसको प्रसार कर सके, लेकिन कहीं ना कहीं जो है जो गंभीर साहित्य या गंभीर लेखन या जो किताबें हैं वो धीरे धीरे कहीं कम ना हो जाए, क्या कहेंगे आलोक जी? देखिए, ये खतरा, ये चुनौती जो पगडंडी वाली है, ये हर एक के सामने रही है। और जो शॉर्टकट है
साहित्य में भी ऐसे शॉर्टकट अपनाए जाते रहे हैं। और ये एक स्वाति जी इस पे ज्यादा बेहतर तरीके से ये बिल्कुल सही है कि सतहीकरण साहित्य की गंभीरता सोशल मीडिया की वायरल संस्कृति में कहीं ना कहीं खो जाती है, कहीं ना कहीं वो प्रसार तो विलुप्त हो बहुत जाती ज्यादा है मिल जाएगा, मौलिकता की प्रसार। जी मैडम, प्रसार तो बहुत ज्यादा मिल जाएगा। जी जी, प्रसार तो सर मिल जाता है, लेकिन मौलिकता की समस्या आपके साहित्य से दो लाइनें निकालकर उस पर अपना नाम डालकर तस्वीर डालकर उसको प्रचार प्रसार कर सकता है ना। अपना श्रेय श्रेय दिए बिना आपकी रचना को लोग साझा कर देते हैं, ये आप अक्सर देखेंगे। तो ये समस्याएं तो हैं, ट्रोलिंग और नकारात्मकता भी रहती है, लेकिन यही ट्रोलिंग कहीं ना कहीं कई असर डालती हैं गंभीर साहित्य पर, क्योंकि किसी वैचारिक चीजों को कभी कभी ट्रोलिंग के माध्यम से इतना नकारात्मक और इतना वैश्विक स्तर पर विषाक्त बना दिया जाता है कि जो उसका मूल तत्व होता है वो वहां से मिट जाता है, जो उसका उसकी गंभीरता होती है वो मिट जाती है। इसलिए मैं बार बार यही कह रही हूँ कि इसके लिए न सिर्फ साहित्यकार को बल्कि पाठक को भी बहुत सजगता से चुनाव करना पड़ेगा कि आखिर उन्हें अपनी नई पीढ़ी, अपनी नई फसल कैसे तैयार करनी है। क्या उसको मूल पारंपरिक और इन चीजों से जोड़कर रखना है, या सभ्यता का हाथ पकड़ के अपने परंपराओं को साथ साथ लेकर वहन करना है, अथवा परंपराओं का त्याग करके चलना है। दोनों ही स्थिति से में बदलाव होगा, निश्चित रूप से बदलाव होगा। भाषा में बदलाव होगा, लिखने की शैली में बदलाव होगा, ग्राह्यता में बदलाव होगा। नए नए लेकिन लेखन जहां रूपों तक नए लेखन रूपों का उदय कह सकते हैं कि नए कुछ नए बिल्कुल तरीके के बिल्कुल लेखनी सामने आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसके साथ ही अभी पिछले 2-3 सालों का जो आप देखिएगा सर्वे है, मैं प्रकाशन जगत से रही हूँ, तो उसमें करीब 15% पाठक बढ़े हैं पुस्तकों के। ये बहुत आश्चर्यजनक परिवर्तन है, पर ये आप देखिएगा, आप अगर आप पुस्तक मेले लग रहे हैं, जगह जगह हो रहे हैं, सरकार की तरफ से भी और प्राइवेट भी, वहां पे पाठकों की संख्या बढ़ी है, न कि घटी है। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोग लिखने और पढ़ने की इच्छा रखते हैं, वह भी जो कॉपी करते हैं और वह भी जो केवल पाठक बनकर उसको जीना चाहते हैं। तो दृश्य और श्रव्य की जो संभावनाएं हैं वो विकसित हुई हैं, न कि कम हुई हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि कपड़ों का ट्रेंड चेंज होता है, खाने का ट्रेंड चेंज होता है, दो की जगह उन्हीं से मिला मिलाकर 10 तरह के पकवान बनाए जाते हैं। तो वैसे ही साहित्य में 2, 4, 5 अलग अलग विधाओं को अलग अलग लोगों का पढ़ के लोग अपना विकास कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। प्रकाशकों को भी बहुत सुविधा से लेखक प्राप्त हो रहे हैं, लेखकों को प्रकाशक प्राप्त हो रहे हैं, और पाठकों को साहित्य प्राप्त हो रहा है। तो सर्वे के अनुसार सर्वे यही कहता है कि पिछले 2-3 सालों में जो कोरोना के बाद बहुत ही पीछे चली गई थी चीजें, तकनीकी सुविधा की वजह से बहुत जल्दी हमने कोप अप किया है, और तकरीबन 15% जो विक्रय है वो साहित्य का वो बढ़ा है। मैडम, ये युवाओं का रुझान साहित्य में किताबों की ओर बढ़ रहा है, या सोशल, वो जब भी हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में मतलब मोबाइल पे ही वो लगे रहते हैं आजकल के युवा युवती जो भी है, तो इससे क्या जो पढ़ने की जो आप उसकी आदत है वो कहीं प्रभावित नहीं हो रही है? हाँ, मुझे लगता है कि पढ़ने की आदत थोड़ी और बढ़ी है। बेशक वो कागज खोल करना पड़े हमारी तरह और हाथ से न लिखें, लेकिन उनकी टाइपिंग की स्किल बढ़ी है। पढ़ने अगर आप देखें तो अंग्रेजी में भी वो हिंदी लिख रहे होते हैं, वो अंग्रेजी में अंग्रेजी नहीं लिख रहे होते हैं, हिंदी साहित्य लिख रहे होते हैं। अगर इंग्लिश टाइपिंग है, लेकिन उसके आप व्हाट्सएप वगैरह पर भी देखिएगा, बातचीत में भी वो हिंदी शब्द होते हैं, HAI है ही लिखते हैं वो, है ना, वो इज नहीं लिखते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो नए पाठक हैं उनके पढ़ने में भी, समझने में और बहुत सारी चीजों को ग्रहण करने में बढ़ा ही है, और इसकी संभावनाएं अधिक हैं
आशंकाएं बहुत कम हैं। हाँ, कुछ चीजें ऐसी अवश्य आई हैं, जैसे एआई है या इस तरह के और भी बहुत सारे माध्यम है जो तो ये थी डॉक्टर स्वाति चौधरी, जो जिन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के बढ़ने से साहित्य और किताब पढ़ने की आदत में कहीं कोई कमी नहीं है। मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं करंट क्राइम। नमस्कार।